इस राम कथा में सम्मानित जो कथावाचक हैं वो हम लोगों के बीच मौजूद हैं। मैं आप सभी लोगों की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ ये भी हमारे लिए गौरव का विषय है कि मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त भी हमारे बीच मौजूद हैं। एक ऐसी प्रशासनिक छवि के व्यक्तित्व हैं, उदार भी हैं और कठोर भी हैं। वो जहाँ जहाँ चलते हैं उनके व्यक्तित्व की परछाइयाँ उनके आगे चलती हैं। मैं पूरे ट्रस्ट की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी क्रम में शुभम गोयल जो आज के यजमान हैं, आपके पिता डॉक्टर अरविंद गोयल जो सामाजिक योगदान, सामाजिक गतिविधि, सामाजिक कार्यकलापों में आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है। निसंदेह उन्हीं के पद चिन्हों पर शुभम गोयल चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ मनीषी होते हैं जो सामाजिक दायित्व हैं उनका निर्वहन करते हैं, तभी ये समाज की धारा आगे बढ़ती है। मैं पूरी ट्रस्ट की तरफ से आप दोनों का हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करता हूं और बड़े स्नेह के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बेहद सम्मान के साथ मंडलायुक्त और शुभम गोयल जी को दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। वो आए और दीप प्रज्वलन करें। रामकथा के अंतिम दिन रामकथा का शुभारंभ मंडलायुक्त श्री आंजनेय कुमार और प्रमुख समाज सेवी शिक्षाविद युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री शुभम गोयल जी के द्वारा दीप प्रज्वलित और आरती से किया गया। श्री शुभम गोयल मुरादाबाद के प्रमुख समाज सेवी, शिक्षाविद, अनाथों के नाथ, बेसहाराओं के सहारा और करोड़ों युवा जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल के सुपुत्र हैं। विश्वविख्यात कथावाचक श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज ने कहा कि श्री शुभम गोयल अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर इस समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत गौरव और गर्व की बात है। इससे आज के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। यही असली धर्म और भक्ति है। आयोजन समिति की तरफ से मंडलायुक्त महोदय को पटका पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर महाराज जी उनका अभिवादन कर रहे हैं। शुभम गोयल जो डॉक्टर अरविंद गोयल के सुपुत्र हैं, मंडलायुक्त महोदय को प्रतीक चिन्ह देकर ये आयोजन समिति उनके प्रति सम्मान अर्पित कर रही है। शुभम गोयल जी को भी प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिवादन कर रहे हैं राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट समिति के समस्त पदाधिकारी। श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज ने कहा कि माताएं बहनें अपने बच्चों को सिखाएं कि सिर्फ मंदिर जाने से ही कुछ नहीं होगा। आज के युवाओं को श्री शुभम गोयल से प्रेरणा लेकर इनकी तरह कुछ न कुछ सेवा का संकल्प करना चाहिए। जैसा किसी वास्तविक गरीब को शिक्षित करें, भूखे को भोजन कराएं, जो अनाथ है उनको सहारा दें, गौ सेवा करें, कुछ न कुछ जरूर करें। कुछ नहीं तो थोड़ी देर अपने माता पिता के पैर जरूर दबा दें। आज की कथा का सबसे बड़ा सूत्र है जो हनुमान जी दे रहे हैं। आप कितने भी भक्त हो, लेकिन अगर आपकी भक्ति केवल एक मूर्ति तक सीमित है, केवल एक मंदिर तक आप चले जाते हैं और लौट आते हैं, केवल एक फोटो को आप आरती कर लेते हैं, ये भक्ति नहीं। मैं बहुत कड़ी बात कहने जा रहा हूं। कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवत में माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहा कि जो केवल एक ही जगह, एक देवालय में या एक मूर्ति में ही भगवान को मानकर वहीं सब अर्पण करते हैं, और जो दुखी लोग हैं, क्योंकि भगवान तो कण कण में है, बाकी की सेवा नहीं करते, वो राख में आहुति डालते हैं। राख में यानी उसका कोई मतलब नहीं है। जहां अग्नि होगी वहीं तो आहुति का फायदा है, अग्नि नहीं होगी तो क्या फायदा। इसलिए आप में से जो भी भगवान के भक्त हैं, मेरा उनसे निवेदन है, कोई ना कोई सेवा का काम अपने हाथ में लीजिए। कोई सेवा नहीं तो चिंता मत करिए, रोज अपने माता पिता के रात को सोते समय चरण दबा दिया करिए, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाए। वहीं से शुरू करिए। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। अपनी बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, पुरखों की तिथि पर
गौशाला में सवामनी कर दीजिए, सवामन दलिया बनवा देंगे तो वो 2.5 कुंटल हो जाएगा, गायों की पार्टी हो जाएगी। कोई भी एक सेवा अपने हाथ में धारण करिए। विभीषण को हनुमान जी ने कहा, आज तू मुझे मां से मिलवा दे, कल पिताजी से मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। उनकी सेवा करें क्योंकि कण कण में भगवान है। परमात्मा को साक्षी मानकर अपना काम करते रहें। ऐसा काम न करें जिससे परमात्मा को दुख हो। श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज ने 7 दिन की राम कथा में डॉक्टर अरविंद गोयल जी द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे सेवा कार्य की किसी न किसी प्रसंग के माध्यम से प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि यही असली धर्म है और यही ईश्वर की भक्ति भी। इस राम कथा में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय भाई जोशी, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला, पिछली वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा जी एवं पूर्व सांसद सतपाल सैनी, पूर्व MLC परमेश्वर लाल सैनी आदि मौजूद रहे।